एक बार भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान, लोग हमेशा कर्ण को युधिष्ठिर से ज़्यादा दानवीर क्यों मानते हैं? जब भी किसी ने दोनों से कुछ मांगा, उन्होंने कभी मना नहीं किया। फिर भी कर्ण को युधिष्ठिर से ज़्यादा महान क्यों समझा जाता है? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ऐसा क्यों है। गरीब ब्राह्मण का भेष बनाकर दोनों पहले युधिष्ठिर के दरबार गए और कहा, उन्हें यज्ञ के लिए बहुत सी चंदन की लकड़ियां चाहिए। युधिष्ठिर ने उसी वक्त अपने सैनिकों को राज्य में सब और चंदन की लकड़ियां ढूंढने के लिए भेज दिया। लेकिन बरसात का मौसम था, इसलिए सभी पेड़ गीले थे। सैनिक चंदन की गीली लकड़ियां लेकर दरबार में आए, लेकिन गीली लकड़ियां यज्ञ के काम नहीं आ सकती थी। इसी ब्राह्मण के भेष में श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण के दरबार में पहुंचे और उससे चंदन की लकड़ियां मांगी। कर्ण ने थोड़ी देर सोचा और कहा, कई दिनों से बरसात हो रही है, इसलिए जंगल में चंदन की सूखी लकड़ियां मिलना मुमकिन नहीं है। लेकिन एक तरीका है, आप थोड़ी देर इंतजार करें। कर्ण ने अपने महल के दरवाजे और खिड़कियां कटवा डाले, जो चंदन की लकड़ी के बने हुए थे। उनके टुकड़े करके उसने चंदन की सूखी लकड़ियां दोनों ब्राह्मणों को दे दी। वे दोनों दान लेकर महल से निकल आए। लौटते हुए श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें अब दोनों में फर्क समझ आया? अगर हमने युधिष्ठिर से भी उसके महल के दरवाजे और खिड़कियां मांगे होते, तो वह भी हमें बिना झिझक के दे देता। लेकिन उसने खुद इस बारे में नहीं सोचा। हमने कर्ण से उसके दरवाजे नहीं मांगे थे। युधिष्ठिर दान करता है क्योंकि यह उसका धर्म है। कर्ण दान देता है क्योंकि उसे देने में खुशी होती है। यह है दोनों में फर्क। इसलिए कर्ण को युधिष्ठिर से बड़ा दानवीर माना जाता है।